तो पेशेंट जब उसका ब्लड प्रेशर कम है तो छोटी आर्टरी आपको नहीं फील होगा। इस मांसपेशी दोनों मांसपेशी के आगे दबाने की जरूरत नहीं, ऐसा रखिएगा जोर से बताने की एक चीज देखी हमने कि देखा व्यक्ति मेरा बेहोश है या होश में है। दूसरी चीज हमने देखी कि उनकी दिल की धड़कन है या नहीं है। दिल की धड़कन कहाँ देखनी है सबको पता चल गया। ये अपने लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा, ये ऐसा पल्स है जो मौजूद है तो मरीज जिंदा है, एकदम क्लियर। ये नहीं है तो आपको 10 सेकंड का टाइम देना है। कितना समय देना है इसको देखने में? 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। हमने बताया था क्योंकि मरीज का ऐसे मरीज का क्या है, हार्ट रुका हुआ है। यदि ज़्यादा समय बर्बाद कर देंगे पल्स देखने में, बाकी चीज़ों में, मरीज होश में नहीं है, तब क्या होगा, उतनी देर तक उनकी सप्लाई ब्रेन में नहीं है। बाद में मरीज यदि बच भी गया तो बिल्कुल एकदम ऐसे ही पड़ा रहेगा बिना हाथ पाँव हिलाए गए। उसको हम लोग ब्रेन डेड कंडीशन बोलते हैं, है ना। खैर उसके बारे में चर्चा। तो इसी चीज़ देखनी है जब हम पल्स देख रहे होंगे, उसी समय देखना है कि जो हमारा विक्टिम है वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। उसकी छाती ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, बस ये देखना है। छाती ऊपर नीचे हो रही है इसका मतलब सांस ले रहा है, छाती रुक गई है इसका मतलब वो सांस नहीं ले रहा है। तो 3 चीज हमने देखी, विक्टिम कॉन्शियस है या नहीं है। दूसरा क्या देखना हमने, पल्स। पल्स का नाम क्या है, क्या नाम है? अरे जोर से भाई, मैं रात की ट्रेन से पटना पहुंच गया, मेरी आवाज बुलंद है, आप लोग आए हैं और हर फैक्ट्री बंद है। क्या नाम है? यस, क्या नाम है? कितना देर देखना है देखने में? 10 सेकंड। कितना देर? 10 सेकंड। यस, अब आपके बोलने से मुझे भी उत्साह होता है बोलने का, है ना। और तीसरी चीज क्या देखनी है, सांस। तो सांस नहीं चल रही है, धड़कन नहीं है और बेहोश है, तो एक तरह से वो मरीज आपका मृत होने वाला है और यही समय है बचाने का। अब आपका काम शुरू होता है कि कैसे ऐसे विक्टिम को हम लोग बचाएं। और मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ऐसी घटना आपके घर में होगी, आपके बाहर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। वैसे आई विश कि आपके जीवन में ऐसी घटना ना हो आसपास, लेकिन ऐसी घटना हो तो उस समय आप बचाएं। अब हमने विक्टिम आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद देखना है कि उसको सेफ साइड में लेके जाना है। सपोज कहीं आग लग गई है, कहीं कोई डूब गया हो, पानी में अक्सर हम सुनते हैं कि नदी के किनारे गया, डूब गया है, डूब करके कोई विक्टिम निकल रहा हो, तो पानी नदी के किनारे तो आप नहीं करेंगे, नहीं तो आप ही डूब जाएंगे। आग लग गई हो तो वहाँ तो नहीं करेंगे। तो यदि बीच सड़क से ऐसी घटना हो गई हो तो वहाँ भी नहीं करेंगे। विक्टिम को आप वहाँ से लेकर के किनारे कहीं लेकर के जाएंगे। जहाँ सड़क से आप किनारे लेकर के गए तो किनारे लेकर के जाएंगे तो सबसे पहले अपने को सेव करना है। विक्टिम को सेव किया, खुद को सेव किया, क्लियर। अब इसके बाद सीपीआर शुरू करने के पहले आपको क्या करना है, हेल्प के लिए कॉल करना है। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आपके लिए मेडिकल असिस्टेंस नहीं आए, जब तक आपके हेल्प के लिए लोग नहीं आए। सपोज दैट एक कोड ब्लू होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो सारे डॉक्टर एक साथ इकट्ठा होते हैं। आपके पास एम्बुलेंस सर्विस होगी, आपके फ्रेंड होंगे, कलीग होंगे, आप लोगों की रेड क्रॉस सोसाइटी इतनी रिच सोसाइटी है, इसका इतिहास इतना सुंदर है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो जीवन बचा रहा है। और आज से नहीं, 1820 से बचा रहा है ये, है ना। 1820 में अमेरिका से फैला और दुनिया के हर देश में फैला हुआ ये रेड क्रॉस सोसाइटी है। और मुझे लगता है कि ये लार्जेस्ट और बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप लोग अपनी किसी फ्रेंड फैमिली को बुलाएंगे कि आपको आकर के सीपीआर में हेल्प करे, या डॉक्टर को बुलाए, एम्बुलेंस आएगी, तब तक आपको फ़ोन करना है। फ़ोन कैसे करेंगे, फ़ोन करने वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि जिस किसी को आपने फ़ोन किया, हेल्प के लिए किया है, उसने आपकी बात सुनी हो, सुनने के बाद वो समझा हो आप कहाँ हैं। तो कम्युनिकेशन ऐसे एक सामान्य सी बात है, सीपीआर से नहीं रिलेटेड है, पर कम्युनिकेशन हमेशा क्लोज होना चाहिए। जिसको बोले वो सुने, ताकि हेल्प आपके पास सही समय पे सही जगह पे पहुँचे। अक्सर हम लोग घबराहट में गलत बोल देते हैं ना। जैसे आपको बोलना होगा कि फ्लामू क्लब के ऑडिटोरियम में, जैसे सपोज दैट यहाँ कोई गिर गया हो, तो फ्लामू क्लब के ऑडिटोरियम में एक मरीज की दिल की धड़कन रुक गई है या कार्डियक अरेस्ट हो गया है, हेल्प के लिए आए। आपने बोला, सामने वाले ने सुना कि नहीं, जब तक वो ओके नहीं कर दे आप रिसीवर ना रखें, अन्यथा 3 बार बोले, नहीं तो आप बोलेंगे वो सुना ही नहीं, वो फ्लामू क्लब की जगह रोटरी क्लब पहुँच जाएगा।
और ऐसा होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब आपने क्या किया, पहला आपने विक्टिम को रिकॉग्नाइज किया, बेहोश है, पल्स नहीं है, सांस नहीं है, फिर आपने रिकॉग्नाइज किया कि वहाँ पर सेफ साइड में लेके गए। अब आपने क्या किया, हेल्प के लिए कॉल कर दिया, हेल्प आ रही है, तब तक अब आपका काम है, राजू ने शो करके दिखाएंगे जैसे जैसे मैं बोलूँगा। तो अब जो कार्डियक अरेस्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन या फिर छाती पे दबाव, क्या बोलते हैं हम लोग, चेस्ट कंप्रेशन। वेरी गुड, हाँ पीछे से कौन बोला, आवाज बुलंद, चेस्ट कंप्रेशन है ना। चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कितना करना है। चेस्ट कंप्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कितना करना है। 1 मिनट में स्पीड होनी चाहिए 100 से 120 बार। क्या स्पीड होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 सांस में गिनता है, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब ये स्पीड कहाँ पे लगानी है, जो जगह होगी वो 2 निप्पल लाइन के बीचों बीच। मेल में आसान होगा निप्पल लाइन के बीचों बीच जाना, फीमेल में ये वाला बोन कहते हैं, वैसे इसका नाम है मीडियास्ट्रिनम, बट इस बोन के जो बीच में जो हार्ड बोन है, इसके निचले हिस्से में क्या करना है, हार्ड बोन के निचले हिस्से में या इन बिटवीन द निप्पल लाइन। जगह पता हो गई, क्लियर। देखिए दिखला भी रहे राजू, जगह क्लियर है सबको, कहाँ पे करना है, स्पीड क्लियर हो गई। अब कितना दबाना है, दबाना है 1 मिनट, जो जब दबाएंगे वो दबाव होगा 5 से 6 सेंटीमीटर। कितना दबाव होगा, मिनिमम 5 सेंटीमीटर। कितना दबाव होगा, मिनिमम